बिल्कुल बेकरी जैसी बहुत सारी परतों वाली खारी बनाएंगे। सिर्फ 1 कप मैदे से आप डब्बा भर के इसे महीनों एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। सुबह और शाम की चाय के साथ ये खारी बिस्किट बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। तो यहाँ पे हमने मेजरिंग कप से 1 कप मैदा लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पे आप इस तरह की स्टील की कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी खारी बिस्किट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, और नमक के साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। तो अजवाइन को हाथ के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा रब करके डालेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह यहाँ पे देसी घी या डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सरसों के तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, जिससे कि आपकी खारी ख़राब हो जाएगी। अच्छे से इसको इस तरह से हाथ से रब कर लीजिए, और जब इस तरह से इसका मोयन बंधने लगे ना, तब तक इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इसका हमें मीडियम सख्त सा डो बनाना है। तो पानी आप एक साथ मत डालिएगा, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। बीच बीच में जितने पानी की ज़रूरत होगी ना, उतना थोड़ा थोड़ा सा करके ही इसमें मिक्स कीजिएगा। इसके लिए जो हम आटा लगाएंगे, ना ही बहुत लूज़ होगा और ना ही बहुत टाइट सा होगा। बहुत सख्त भी आपको नहीं गूंदना है, इसका मीडियम सख्त आटा लगा के तैयार करना है। ऊपर से इसके 1 चम्मच तेल हम इस तरह से लगा देंगे, ताकि इसके ऊपर जो है पपड़ी ना जमे। अब ढक करके 10 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। इधर हमने इसी चम्मच से 4 चम्मच यहाँ पे देसी घी लिया है। घी को हमने मेल्ट करके लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे इसी चम्मच से 2 चम्मच मैदा। मैदे की जगह कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खूब अच्छे से अब इसे मिक्स करना है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे ना, ये एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा इस तरह से। इसी से ये जो हमारी खारी बनेगी ना, बहुत सारी लेयर वाली बनेगी और एकदम खिली खिली बनेगी, बहुत सारी परतों वाली। तो अब ये मिक्सचर भी तैयार हो गया है, इसको साइड में रखते हैं, और यहाँ पे हम वापस आटे की तरफ आ जाते हैं। आटा भी यहाँ पे सेट हो गया है। तो अब इसको इस तरह से बड़े से चॉपिंग बोर्ड पे डाल के खूब अच्छे से 1-2 मिनट के लिए मसल लीजिए, ताकि ये एकदम फाइन हो जाए। खूब अच्छे से इस तरह से इसे मसलना ज़रूरी है। आप इसे अच्छे से दोबारा से मसल लीजिएगा। तो यहाँ पे इस डो को हमने खूब अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसे चाकू से इस तरह से 4 टुकड़े में कट कर लेंगे, और ये देखिए इसके अंदर कितनी ढेर सारी लेयर्स आई है। अब क्या करना है, यहाँ पे जितना भी टुकड़ा हमने किया है ना, इसको एक के ऊपर एक इस तरह से लगा देना है। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा या फिर आटा डस्ट कर लीजिए, ताकि ये बेलते टाइम चिपकेगा नहीं। इस खारी बिस्किट को बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन छोटी छोटी सी बारीकी है, जिसको आप फॉलो करके बनाएंगे ना, तो एकदम परफेक्ट बनेगी। एकदम मार्केट की जो खारी होती है ना, उसी तरह से खिली खिली बनेगी, एकदम कुरकुरी सी ये बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने इसे फिर से दोबारा से बेल लिया है, और अब हमें क्या करना है, इसके 4 पीस जो हमने कट किया है ना, इसकी हमें 4 लोइयाँ बना के तैयार करनी है। अब वापस से एक एक लोइया को हमें बेल लेना है। तो आटा थोड़ा सा हमने डस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे 4 लोइयाँ जो हमने इसकी बनाई है ना, इसकी हमें बिल्कुल बारीक एकदम पतली पतली सी रोटी बना के तैयार करना है। इस तरह से जितना बारीक हो सके आप इसे बेल लीजिएगा, यानी कि बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। इतनी बारीक होनी चाहिए कि इसको जब आप अपने हाथ के ऊपर इस तरह से रखेंगे ना, तो आपकी सारी फिंगर नज़र आनी चाहिए। ये देखिए, इतना बारीक आपको इसे बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे चारों रोटी को आप इसी तरह से बेल लीजिएगा। यहाँ पे 2 रोटी बना के हमने तैयार किया है, और इसी तरह से हम चारों रोटी को यहाँ पे बेल लेंगे, बिल्कुल बारीक इसी तरह की एकदम पतली पतली सी। और ये देखिए, एक रोटी को हमने कटिंग बोर्ड के ऊपर रखा है, और ये जो घी और मैदे वाला मिक्सचर बनाया था ना, इसको इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब इस मिक्सचर को चारों तरफ हाथ से इस तरह से फैला दीजिए। इसके ऊपर चारों तरफ से लग जाना चाहिए, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। और इसके ऊपर से हम दोबारा से फिर से रोटी इस तरह से लगा देंगे, और इस रोटी के ऊपर भी चारों तरफ से इस मिक्सचर को लगाना है। इस मिक्सचर को लगाते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि चारों तरफ बराबर से लगना चाहिए, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। और इसके ऊपर लगाने के बाद अब इसे एक साइड से हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इसको एक तरफ से मोड़ने के बाद इसके ऊपर भी हमने ये मिक्सचर लगा दिया। अब इसे दूसरे साइड से भी हमने फोल्ड कर लिया है, और इसके ऊपर भी ये मिक्सचर हम लगा देंगे। इस तरह से देखिए, बराबर से लगाइएगा। इसी से हमारी खारी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत सारी लेयर बनेगी इसमें। इसके ऊपर भी हमने ये मिक्सचर लगा दिया, और इसे इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। तो जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इसी तरह से इस मिक्सचर को लगा करके रोटी को आपको इस तरह से मोड़ लेना है। अब हम इसे साइड में रखेंगे, और दूसरी रोटी को भी हम इसी तरह से ऊपर से मिक्सचर लगाते हुए दूसरी रोटी से कवर करेंगे, और फिर इसके ऊपर भी मिक्सचर लगा देंगे। तो यहाँ पे
दो रोटी के ऊपर इस तरह से मिक्सचर को लगा करके इनको फोल्ड कर लेना है। मैंने आपको अलग अलग से दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए। और अब इन दोनों रोटी के ऊपर भी सेम उसी तरह से हमने मिक्सचर को लगा दिया और इनको फोल्ड कर लिया है। तो ये जो फोल्ड हम कर रहे हैं ना, इसी से ये हमारी खारी बहुत सी लेयर वाली बनेगी, एकदम कुरकुरी बनेगी। तो इसे ध्यान से आप फोल्ड कीजिएगा। और ये देखिए दोनों को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया और पहले जिसे हमने बनाया था ना, उसको अब बेलना है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा इस तरह से डस्ट कर लीजिए और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलिएगा। बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसे मत प्रेस कीजिएगा, नहीं तो इसकी जो लेयर बनेगी ना वो नहीं खुलेगी, वो दब जाएगी। तो इसीलिए इसको एकदम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसके ऊपर बेलन चलाइएगा, ताकि जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना और जब इसे हम फ्राई करेंगे ना, तो इसकी बहुत सारी लेयर खुल के आएगी। तो इसकी कटिंग आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल मार्केट की जो खारी होती है ना, उसी तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ। यहाँ पे हमने 1 से 1.5 इंच के टुकड़े में इसे कट किया है इस तरह से। और ये देखिए बिल्कुल मार्केट की खारी के जैसा हमने इसकी कटिंग की है। अब हमने इसे मैदे से बनाया है, आप चाहें तो इसे गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। मैंने मैदे से इसलिए बनाया ताकि ये बिल्कुल मार्केट की खारी जैसी दिखे, एकदम वाइट जैसी होती है ना मार्केट की खारी, उसी तरह से। यहाँ पे दोनों डो को हमने इस तरह से बेल करके और इसकी कटिंग कर ली है। तो चलिए अब हम फटाफट से इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि तेल को बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम करना है और एक एक करके खारी को इसमें डालना है। तो एक साथ इसमें बहुत सारी खारी मत डालिएगा, क्योंकि खारी जब सिकती है ना, जब ये ऊपर उठेगी ना, तो इसकी बहुत सारी लेयर खुलेगी। तो इसको स्पेस होना चाहिए इसको खिलने के लिए, इसको एकदम खिली खिली बनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लो फ्लेम पे इनको 5 से 6 मिनट पकाने के बाद ये ऊपर उठने लगती है और इसकी सारी लेयर्स जो है वो खुलने लगती है। तो इसको टच बिल्कुल भी नहीं करना है, इसे स्टेज पे इनको आराम से पकने देना है। और जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसकी सारी लेयर्स खुलने लगती है इस तरह से। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितनी सारी लेयर्स इसमें बनी है। तो बस इसको हल्के हाथों से स्पून से इस तरह से पलट दीजिएगा। खारी को बनाते टाइम 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। जब आप इसका आटा लगाएंगे ना, तो मीडियम सख्त आटा आपको लगाना है, ना बहुत ज़्यादा लूज होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। और जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना, यानी कि घी वाला मिक्सचर लगा के जब आप इसको कई तरह से मोड़ते हैं ना, तो उस टाइम आपको ध्यान देना है, तभी इसकी लेयर इस तरह से खुलेगी। और ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इनको 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया। और जब इसकी साइड को चेंज कर दिया, तब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पे इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और जब खारी का कलर इस तरह का हल्का सुनहरा होने लगे, तब इसे छन्नी पे निकाल लीजिएगा, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इससे ज़्यादा इसका कलर मत चेंज कीजिएगा। मार्केट की जो खारी होती है ना, बिल्कुल इसी तरह की हल्की सुनहरी होती है, बहुत ज़्यादा भी इसका कलर मत चेंज कीजिएगा। बिल्कुल मार्केट जैसी खारी बना रहा है ना, तो एकदम इसी तरह का कलर होना चाहिए। तो अब इसे छन्नी पे निकाल लिया, इसका तेल भी निकल गया है। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बहुत सारी लेयर वाली, बहुत ही कुरकुरी, एकदम खस्ता ये खारी बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।